नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मीना शर्मा हिंदी ग्रामर पर। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण के एक एक करके एक प्रकरण कंप्लीट कर रहे थे। हमारा जो प्रकरण चल रहा था क्रिया को हमने देख लिया है। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वो हमने देख लिया है। आज जो हमारा प्रकरण रहेगा वो दोस्तों रहेगा क्या, सकर्मक, जो हमारे कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद थे, सकर्मक कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद थे, तो सकर्मक था और एक अकर्मक था, वो हमने देख लिए थे। अब आज देखेंगे हम सकर्मक क्रिया के उपभेद। सकर्मक क्रिया के आज हम देखेंगे क्या, उपभेद। सकर्मक क्रिया के उपभेद की अगर हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से सकर्मक क्रिया के दो उपभेद बताए गए हैं। सकर्मक क्रिया के कितने मुख्य रूप से भेद बताए गए हैं, दो भेद बताए गए हैं। पहले भेद की अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो पहला भेद होता है वो होता है हमारा क्या, एक कर्मक क्रिया होती है। और जो हमारा दूसरा भेद होता है वो होता है हमारा क्या, द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों, हमने क्रिया को देखा था, तो क्रिया को देखने के बाद में हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को बहुत ही आसान तरीके से हमने समझ लिया था। आज हम सकर्मक क्रिया के जो दो उपभेद होते हैं उनको समझेंगे। सकर्मक क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो हमने देख लिया था कि जिसके अंदर क्या होता है, कर्म मौजूद होता है, यानी एक कर्मक क्रिया में भी कर्म होगा और द्विकर्मक क्रिया में भी क्या होगा, कर्म होगा। अब एक कर्म में कि अगर एक कर्म क्रिया की अगर हम परिभाषा की बात करें तो हमें पता ही चल रहा है, जब क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त हो। परिभाषा कभी एग्जाम में नहीं पूछी जाती, हमें सिर्फ अवधारणा संप्रत्यय को समझना है कि एक कर्मक। अब हमें पता ही चल रहा है एक यानी एक, कर्म यानी कर्म, यानी जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म प्रयुक्त होता है वो हमारा क्या कहलाता है, एक कर्म क्रिया। और द्विकर्म की बात करें तो जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म प्रयुक्त हो वो हमारी कहलाती है क्या, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्म क्रिया के तो हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए थे। जैसे हमने देखा था राम अखबार पढ़ता है, राम शतरंज की अच्छी चालें चलता है। ये हमने बहुत सारे देख लिए थे। जैसे मैं कहती हूँ हिमानी खाना खाती है, ये सारे के सारे अभी हमने एक कर्मक यानी हमने सकर्मक क्रिया के जब हमने वाक्य देखे थे, उदाहरण देखे थे, तो उनमें हमने देख लिए थे कि एक कर्मक क्रिया यानी क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, एक कर्म आया है। क्या चलता है, अच्छी चालें चलता है, यानी एक कर्म आ गया। क्या खाती है, खाना खाती है, यानी एक कर्म आ गया। हमारे सामने एक कर्म आ गया। अब द्विकर्मक की बात करते हैं तो द्विकर्मक की दोस्तों अगर हम बात करते हैं, द्विकर्मक की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे, जैसे मैं कहूं पिताजी ने मुझको घड़ी दी। जैसे अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाती है। दोस्तों, अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाती है। जैसे मैं कहूं राजा ने भिखारी को दान दिया, राजा ने भिखारी को दान दिया। माँ बच्चे को दूध पिलाती है, माँ बच्चे को दूध पिलाती है। और देखें तो हम देखते हैं जैसे राम ने शाम को
पुस्तक दी। राम ने श्याम को पुस्तक दी। और देखें तो हम कहेंगे राम ने श्याम को मैंने लड़के को पुस्तक दी। अब दोस्तों ये हमने वाक्य देखे हैं। देखो सकर्मक क्रिया के जो दो उपभेद होते हैं, एक होता है हमारा एक कर्मक, दूसरा होता है हमारा द्विकर्मक। एक कर्मक के अंदर अगर हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो एक कर्म हमें देखने को मिलेगा, यानी हमें किससे प्रश्न करना था, क्या और किसको से हमें क्या करना था, प्रश्न करना था। हमने क्या और किसको से प्रश्न करके ही हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की पहचान की थी। क्या और किसको से हमने प्रश्न किया, अगर हमारा उत्तर आया था तो हमारी क्रिया क्या हो गई थी, सकर्मक हो गई थी। अगर क्या और किसको से प्रश्न करने के बाद में हमारा उत्तर नहीं आया तो हमारी क्रिया क्या हो गई थी, अकर्मक हो गई थी। आज हम क्या करेंगे, सकर्मक क्रिया के जो दो उपभेद हैं उनके बारे में देखा है हमने, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्म में एक कर्म रहेगा, द्विकर्मक में दो कर्म रहेंगे। अब हम जैसे इसमें तो क्या पढ़ता है, इससे एक से प्रश्न करके देखेंगे, फिर दूसरे से प्रश्न करके देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या पढ़ता है, अखबार पढ़ता है, किसको पढ़ता है, उत्तर नहीं आया। फिर हमें क्या चलता है, चाले चलता है, किसको चलता है, उत्तर नहीं आया। क्या खाती है, खाना खाती है, किसको खाती है, उत्तर नहीं आया। यानी हम बहुत अच्छे से पता लगा सकते हैं कि इन तीनों वाक्य के अंदर हमारी क्रिया क्या है, एक कर्मक है। अब द्विकर्मक की अगर हम बात करते हैं तो देखो हम कहते हैं पिताजी ने मुझको घड़ी दी। अब दी, क्या दी, घड़ी दी। क्या से प्रश्न किया, क्या दी, एक तो हमने किससे किया, क्या से प्रश्न किया, हमारे सामने एक कर्म आया, वो क्या है, घड़ी। फिर दूसरा हम किसको से प्रश्न करके देखते हैं, भाई किसको दी, मुझको दी, तो मुझको हमारा क्या आ गया, दूसरा कर्म आ गया। सर्वनाम के साथ जब कारक चिन्ह लगता है तो वो एक जगह लगता है, दोनों एक जगह मिलके लगते हैं, अलग नहीं लगता। अब मैं कहती हूँ, जैसे मैं अध्यापिका हूँ, आप लोगों को व्याकरण पढ़ा रही हूँ, तो जैसे मैं कहती हूँ अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, क्या पढ़ाती है, क्या व्याकरण पढ़ाती है। किसको पढ़ाती है, छात्रों को पढ़ाती है। यानी दो दो क्रम हमें देखने को मिल रहे हैं। राजा ने भिखारी को दान दिया, क्या दिया, दान दिया, किसको दिया, भिखारी को दिया। दो दो क्रम मिल रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं माँ बच्चों को दूध पिलाती है, क्या पिलाती है, दूध पिलाती है, किसको पिलाती है, बच्चों को पिलाती है। फिर हम कहते हैं राम ने श्याम को पुस्तक दी, क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, श्याम को दी। फिर हम देखते हैं मैंने लड़के को पुस्तक दी, मैंने लड़के को क्या दी, पुस्तक दी, किसको दी, लड़के को दी। तो दोस्तों हमने देख लिया है कि हमने क्या और किसको से प्रश्न किया, क्या और किसको से प्रश्न करने के बाद में हमारे जितने भी ये वाक्य हैं सभी के अंदर हमें दो दो क्रम देखने को मिले हैं। तो इन सभी में हमारी क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी। दोस्तों इन सभी वाक्यों को पढ़ने के बाद में ऐसा तो लग रहा है कि इसके अंदर एक तो ऐसी क्रिया है, एक क्रिया तो ऐसी है जिसके साथ को लगा हुआ है। यानी हम ऐसे भी तो देख सकते हैं क्या कि जहां पर को लगा हुआ रहेगा वो भी हमारी क्या, क्यों कर्ता ने कर्म को, कर्म का तो चिन्ह ही को है तो हमें दिखाई दे रहा है को। ऐसे देखा जाए तो इतना डीपली तो पूछते नहीं है, लेकिन जहां पर यहाँ पर हमें दो क्रम देखने को मिल रहे हैं। इसमें जो एक क्रम होता है वो तो होता है मुख्य क्रम, एक क्रम तो होता है मुख्य क्रम, और दूसरे क्रम की अगर हम बात करते हैं वो होता है क्या, हमारा गौण क्रम। मुख्य क्रम में हमें कहाँ से मिलेगा, जब हम क्या से प्रश्न करेंगे और उत्तर आएगा वो तो होगा हमारा मुख्य क्रम। यानी क्या दी, घड़ी दी, तो ये घड़ी तो क्या है, हमारा मुख्य क्रम। कभी कभी एग्जाम के अंदर ऐसा पूछ लिया गया है, कई एग्जाम के अंदर कि भाई सेंटेंस दे देते हैं, वाक्य दे देते हैं और उसमें पूछते हैं कि मुख्य क्रम कौन सा है, गौण क्रम कौन सा है। तो बहुत इजी, बहुत ही आसान तरीका है पहचानने का कि हमने क्या से प्रश्न किया और जो हमारा उत्तर आया वो तो मुख्य क्रम है, और गौण क्रम में जिसको हमने किसको से प्रश्न किया और जो उत्तर आया
वो हमारा गौण कर्म है। तो हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि गौण कर्म के आगे हमें लगभग यानी सदैव को कारक विभक्ति चिन्ह देखने को मिलेगा। तो आपने इसको बहुत अच्छे से पहचान लिया होगा कि एक कर्म क्या होता है और द्विकर्म क्रिया क्या होती है। जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या, मदारी भालू को नचाता है, माताजी बच्चे को खिलाती है। हम खिलाती की जगह से भी तो कह सकते हैं वह परेशान कर रहा है तो उसको क्या कर रही है, माताजी सुला रही है, सुलाती है, परेशान कर देता है बच्चा। अब देखो इसमें क्या नचाता है, उत्तर नहीं आया। किसको नचाता है, भालू को। तो पता है एक बार मेरे ही कोई एक जानकार था, वो एग्जाम के अंदर इस प्रश्न में ऐसे प्रश्न में डाउट हो गया। उसने देखा कि क्या और किसको से प्रश्न करना है, अगर क्या और किसको से प्रश्न करने पर उत्तर आता है तभी यानी क्या से करे और किसको दोनों से करे, अगर इनसे करने के बाद ही हमारा उत्तर आ रहा है वही क्रिया सकर्मक होती है। लेकिन उसने क्या नचाता है, क्या नचाता है, उत्तर नहीं आया। तो उसने देखा क्या, फटाफट उसने टिक लगा दिया क्या, अकर्मक क्रिया। रे भाई धीरे रख, थोड़ी तसल्ली रख, आराम से तो देख सोच। हमने ये भी तो बात कही थी कि क्या और किसको से प्रश्न करके देखो, अगर क्या से उत्तर नहीं मिल रहा तो एक बार किसको से करके देख लो। क्यों, क्योंकि हमने एक कर्मक और द्विकर्मक भी तो पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या नचाता है, उत्तर नहीं आया। किसको नचाता है, उत्तर आ गया, भालू को नचाता है। तो किसको से उत्तर आ गया, तो मैंने कहा ना क्या और किसको से उत्तर आएगा वही हमारा सकर्मक क्रिया होती है। तो यहाँ पर एक ही कर्म है, भालू को। इधर देखो माताजी बच्चों को सुलाती है, क्या सुलाती है, पता नहीं क्या सुलाती है, उत्तर नहीं आया। किसको सुलाती है, बच्चों को सुलाती है। यानी ये भी हमारा क्या हो गई, एक कर्मक क्रिया हो गई। यह भी हमारी कौन सी क्रिया हो गई, एक कर्मक। ये जरूरी नहीं है दोस्तों, इस बात पे बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि क्या से प्रश्न करके देखते हैं और उत्तर नहीं आता तो सोचते हैं कि इस वाक्य में तो क्या नहीं है, सकर्मक क्रिया ही नहीं है। या फिर उन्हें ऐसे लगने लगता है कि को तो हमने जब द्विकर्मक क्रिया पढ़ी थी तो उसके अंदर जो हमारा गौण कर्म था वहां पर क्या लगता था, वहां पर को लग रहा था। तो भाई ये द्विकर्मक नहीं पूछ रहा, ये तो सिर्फ सकर्मक पूछ रहा है। अरे भाई सकर्मक क्रिया का उपभेद ही तो है द्विकर्मक, तो हम द्विकर्मक क्रिया को सकर्मक क्रिया भी तो कह सकते हैं। तो दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सकर्मक क्रिया के जो दो उपभेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया, इन उदाहरणों के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर हम इनकी परिभाषाओं की, ये मैंने लिख भी दी है परिभाषा, तो क्या, जब क्रिया के साथ एक कर्म आए, एक कर्म प्रयुक्त हो, वो एक कर्म क्रिया कहलाती है। और जब क्रिया के साथ दो कर्म आए वो द्विकर्मक कहलाती है। एक कर्म हमने सब में देख लिया है, इधर भी ये रहा एक कर्म और इधर भी ये रहा एक कर्म, और इधर हमने सबके सब में क्या देख लिया, दो दो कर्म देख लिया है। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरी जो क्लास है अगर आपको अच्छी लगी हो और इनको पढ़ने के बाद में आपकी जो ग्रामर की जो अवधारणाएं हैं, जो संप्रत्यय है, जो कॉन्सेप्ट है, अगर वो क्लियर हो रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू।